तुमने बरसों पहले के मूसा जवारी को फिर से मेरे अंदर जगा दिया असलम, और ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज के वक्त पे सिर्फ पैसे की जुबान चलती है और वो बहुत है हमारे पास। 24 घंटे अहम है। सावन हमें बहुत एहतियात करती है। सर, इन लोगों को जानते हो एसएचओ? आदत हो गई है इन कानों को आपके से बुलावे की, लेकिन जिस दिन ये आवाज ना आए सावल बड़ी मुश्किल में होगा। ये लो, आप खुद ही पढ़ लो। मुझे आपसे एक बात करनी थी शहनाज। पिया मेरे दोस्त की क्लाइंट नहीं है। सावल, यूं पीछे से आवाज ना दिया करें पिया जी। तुमने उसे बताया कितना सॉलिड एविडेंस हमारे हाथ लगा है? नहीं, मेरी बात नहीं हुई और ना ही मैं चाहता हूँ। इंस्पेक्टर बाबर की मुश्किलात में भी इजाफा हो चुका है, क्योंकि सावल और पिया आईजी के पास पहुंच चुके होते हैं और आईजी ने इंक्वायरी करने के लिए इंस्पेक्टर बाबर को अपने ऑफिस में बुला लिया होता है। और जैसे ही इंस्पेक्टर बाबर वहां पर जाएगा तो आईजी के सामने पिया और सावल बैठे होते हैं और आईजी उनसे यही सवाल करता है, क्या आप इन दोनों को जानते हैं? तो बाबर के तो पांव तले से जमीन निकल जाएगी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, लेकिन वो डरते डरते जवाब देगा कि जी हाँ, मैं इनको जानता हूँ, ये असलम की बेटी है और ये सावल है। और आईजी से यही बात करेगा, ये तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लेकर आए हुए हैं। और बाबर बहुत ज़्यादा डर जाएगा। और बाबर ने तो सेठ दाऊद से भी यही बात की होती है कि उसे पिया से सुलह कर लेनी चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया होता। अब बाबर जानता है अगर उसने अब सेठ दाऊद की कोई भी मदद की तो वो अपने आप को भी नहीं बचा पाएगा। और वहीं दूसरी तरफ सेठ दाऊद की हर चाल उस पर उल्टी ही पड़ रही होती है और उसको ये बात समझ आ चुकी होती है कि पिया अब ऐसे हार मानने वाली नहीं है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। इतनी देर में निसार भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही वो सेठ दाऊद को परेशान देखेगा तो उससे यही सवाल करेगा कि आखिरकार आप किस बात को लेकर परेशान हैं। तो सेठ दाऊद निसार से यही बात करेगा, मुझे समझ नहीं आती कि आखिरकार ये कबाड़िया चाहता क्या है, मेरी हर चाल मुझ पर उल्टी ही पड़ रही है। तो निसार उसे यही बात करेगा, सेठ आज सिर्फ पैसे का दौर है और हमारे पास पैसा बहुत है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। असलम तो अभी भी कबाड़िया ही है और उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, हम पैसा पानी की तरह बहा देंगे और असलम को और उसकी बेटी को कभी भी नहीं जीतने देंगे। और इतने वक्त के बाद असलम के लिए भी एक अच्छी खबर आई होती है। सावल उसे खबर देने के लिए जाएगा और उसे यही बात करेगा, अदालत ने आपको रिहा करने का फैसला कर लिया है और जैसे ही नेक्स्ट हेयरिंग होगी तो आपको बेल मिल जाएगी। और असलम जैसे ही ये खबर सुनेगा वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा।